तो वेलकम गाइज। तो ये हमारा क्या फर्स्ट डे है। तो गई हम स्टार्ट करेंगे स्विचिंग से। देन गई मेनली हम फर्स्ट मंथ में हम मेनली फोकस करेंगे स्विचिंग एंड राउटिंग पे, और नेक्स्ट मंथ से गई हम कवर करेंगे मेन फायरवॉल। ओके, और लास्ट की जो 5 और 6 क्लासेस होएगी उसके ऊपर गई मैं आपको लाइव नेटवर्क के ऊपर मैं बताऊंगा कैसे काम करना है। और देन जो लास्ट की 2-3 क्लासेस होंगी उसके ऊपर हम मेन फोकस करेंगे हम इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और गाइज मेरे पास क्या कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं इंटरव्यू की, वो मैं आपको साथ क्या करूँगा, मैं शेयर करूँगा। लेट्स स्टार्ट द गाइज फर्स्ट क्लास। तो गाइज आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे टॉपिक मेनली तो मैं स्विचिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट हम कवर करेंगे लेयर टू ट्रेस पाथ क्या होता है। देन गाइज आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग कैसे हम अगर लेयर 2 में मेरे को ट्रैफिक मॉडिफाई करना है, मेरे पास 2 लिंक है, अगर लिंक 1 से ट्रैफिक जा रहा है, अगर मेरे को लिंक 2 से भेजना है तो मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। ओके, तो ये गई मेरे पास क्या डायग्राम है। आपको ये डायग्राम मिलेगी आपको लैन में। तो जो आपके जो 3 लेयर होती हैं कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर, तो ये आपको क्या सिनेरियो मिलेगा लैन में। तो फर्स्ट गाइज जो हम कवर करेंगे लेयर 2 ट्रेस पाथ। ओके, सो लेयर 2 ट्रेस पाथ बेसिकली गाइज क्या है, अगर कोई मेरे पास लेस से कोई इशू आता है लैन में, और लैन में दे आर सेइंग जो मशीन है, मशीन का IP एड्रेस क्या है 192.168.10.100। तो ये मशीन को मे भी क्या स्लोनेस आ रही है, मतलब सो ओनली एक ही यूज़र को स्लोनेस आ रही है। तो फर्स्ट गाइज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये यूज़र किस एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। इसी यहाँ पे तो बिल्कुल क्या स्मॉल डायग्राम है आपकी। ओके, और इन द रियल वर्ल्ड आपके पास मतलब 100 में भी क्या 100 एक्सेस स्विच लगे हुए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा अभी हाँ ये यूज़र है ये किस एक्सेस स्विच पे कनेक्टेड है और एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो गाइस इसको हम बोलते हैं लेयर 2 ट्रेस पाथ। ओके, मतलब आपको फाइंड आउट करना है जो एंड यूज़र है वो एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। ओके, तो उसके लिए पहले आप गाइस क्या करोगे, आप कोर स्विच पे जाओगे, क्योंकि कोर स्विच पे क्या होता है जो जितनी भी आपकी इंटर राउटिंग होती है, तो हर एक कोर स्विच के ऊपर क्या आप हर एक VLAN के लिए क्या आप SBI कॉन्फ़िगर करते हो। तो इन दिस टोपोलॉजी जो मेरे पास सिंपली क्या है 2 ही VLAN यूज़ हो रहे हैं 10 और 20, और इसके SBI गाइस कहाँ कॉन्फ़िगर होंगे आपके कोर पे। ओके, तो अगर आपके पास 100 VLAN है तो 100 VLAN के लिए गाइस आप क्या करते हो SBI कॉन्फ़िगर करते हो अपने कोर स्विच पे। तो इस कोर स्विच पे गाइस आप क्या करोगे जिस एंड यूज़र को आपको ट्रेस करना है उसको आप पिंग करके देखोगे। तो हमारे केस में गई जो एंड यूज़र का IP एड्रेस है विच इज़ 10.100। ओके, ये IP क्या है, मैं एंड यूज़र को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पिंग कर रहा हूँ। देन गाइस मेरे को इसका क्या मैक एड्रेस चाहिए। तो जो IP टू मैक बाइंडिंग आपको दिखेगी वो क्या है आपको कोर के ARP टेबल में दिखेगी। तो है गाइस अगर आपको इसका मैक एड्रेस फाइंड आउट करना है इस एंड मशीन का, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है ये जो मशीन है इसका मैक एड्रेस गाइस क्या है, ये मैक एड्रेस है इसका। एंड माइट भी गाइस आप अभी आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा, लेट्स से अगर इस केस में तो आपकी एंड मशीन क्या पिंग हो रही है, बट इन केस गाइस अगर पिंग नहीं हो रही होगी तो उस केस में मैं क्या करूँगा। ओके, या वी विल डिस्कस दैट थिंग लेटर ऑन, बट गाइस पहले हम फर्स्ट फोकस करते हैं कैसे मैं ट्रेस आउट करता हूँ ये एंड मशीन है किस एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे क्या कनेक्टेड है। तो जनरली गाइस जो आपके स्विचेस होते हैं देखो ये ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं, अब बेस पॉइंट क्या है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ओके, और जो आपके कहते होते हैं राउटर होते हैं वो आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं अब बेस पॉइंट डेस्टिनेशन IP एड्रेस। तो गाइस ये चीज़ याद रखना लेटर ऑन गाइस हम लेयर 3 ट्रेस पाथ की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि गाइस ये आपको हेल्प करेंगे नेटवर्क बिल्डअप करने में। सो गाइस ये चीज़ें आपको इसलिए पता होनी चाहिए। आई हैव वर्क ऑन दोज कंपनी जहाँ पे क्या है कंपनी का सेटअप ही नहीं होता, आपको पता नहीं होता। जैसे आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है लॉजिकली, तो कई जगह मैंने देखा है कंपनीज के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई सेटअप नहीं होता। तो ये अगर आपको फाइंड आउट करना आ गया लेयर 2 ट्रेस पाथ और लेयर 3 ट्रेस पाथ, तो आप कंपनी का डायग्राम क्या बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है, अपने आप ही। तो यहाँ पे गाइज अब सिंपली मेरे को क्या करना है जो मेरे को मैक एड्रेस है इस मैक एड्रेस को मेरे को क्या है जो डेस्टिनेशन मैक को क्या है मेरे को ट्रेस करते रहना है जब तक मेरे को क्या है एक्सेस स्विच का पोर्ट नंबर नहीं पता चल जाता।
तो इस केस में लाइक स्विच के ऊपर आप कमांड यूज़ करते हैं लाइक शो मैक एड्रेस टेबल। तो गई ये आपको क्या है, सारे मैक एड्रेस दिखा देगी। लाइक जैसे हम राउटर पे कमांड यूज़ करते हैं शो आईपी राउट, क्योंकि वो डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं, और स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस के बिहाफ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। तो इस केस में गाइस लाइक अगर आप सिंपली अगर एंटर मारोगे तो रियल में क्या है, काफ़ी सारी मैक एंट्रीज होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिक इसके लिए चेक करना है। लेकिन जब इस मैक एड्रेस के लिए अगर मैं स्विच से पूछूं शो मैक एड्रेस लाइक इस स्पेसिफिक एड्रेस के लिए मैं ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है लाइक इस मैक एड्रेस के लिए जो मेरा कोर स्विच है वो ट्रैफिक लीव कर रहा है इस इंटरफेस की तरफ, गीगाबिट 0x0 की तरफ। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो आपके पास क्या ही डायग्राम क्या आपके सामने है, तो आपको पता है गीगाबिट 0x0 आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की 1 की तरफ जा रहा है। बट रियल वर्ल्ड में गाइस ऐसा नहीं होगा। तो रियल वर्ल्ड में हम क्या करेंगे, लाइक हम नॉर्मली गाइस, लेकिन हम क्या करते हैं, जो मेरे इंटरफेस होते हैं इसके ऊपर मैं क्या डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो लाइक शो रन इंटरफेस गीगाबिट 0x0, तो इस इंटरफेस से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, तो ये आप डिस्क्रिप्शन दे के रखते हो। एंड मेनली गाइज अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखी है, आपने रॉन्ग कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो इसके लिए गाइज आप डिपेंड करते हो CDP या अपने LLDP प्रोटोकॉल के ऊपर। तो शो CDP नेवर आपको बता देता है लाइक इस पोर्ट से गीगाबिट 0 से आपका कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। तो इफ़ यू सी लाइक अगर आप चेक करो तो 0x0 से जो मेरा डिवाइस कनेक्टेड है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1, ओके। तो इस केस में क्या आप कहते होते हैं, नेक्स्ट क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे जाओगे। एंड इवन गाइज अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन चेक करी होगी इस पोर्ट की, तो ये पोर्ट देखो आपका क्या था, ट्रंक पोर्ट है। तो ट्रंक पोर्ट क्या करता है गाइज, मल्टीपल VLAN इंफॉर्मेशन कैरी करता है। लाइक स्विच टू स्विच क्या है, हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं, और जो मेरे एंड डिवाइसेज होते हैं वो किस मोड में होते हैं, वो एक्सेस पोर्ट में होते हैं, ओके। तो गाइज अब मैं जो नेक्स्ट मेरा डिवाइस है वो क्या है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 है। तो इसके ऊपर भी गाइज मैं क्या सेम कमांड चलाऊंगा। मैं इसको लाइक इस स्विच से पूछूंगा लाइक इस डेस्टिनेशन इस मैक के लिए ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड करेगा। एंड यू सी लाइक ये क्या कह रहा है, लाइक अगर इस मैक एड्रेस के लिए जो मैं ट्रैफिक फॉरवर्ड करूंगा मैं गीगाबिट 0x0 की तरफ फॉरवर्ड करूंगा। तो गाइस यहाँ पे अगेन मैं क्या करूंगा, गीगाबिट 0x0 पे डिस्क्रिप्शन चेक करूंगा या मैं CDP नेवर चेक करूंगा। तो हेयर गाइज अगर आप इस स्विच के ऊपर भी चेक करते हो शो CDP नेवर, तो ये CDP नेवर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन क्या हम मैनुअली देते हैं, बट ये CDP आपको लाइक ये फिजिकली, क्योंकि ये आपको बता देता है भी मेरे इस इंटरफेस से ये नेवर कनेक्टेड है। तो गाइज इस केस में गाइज अगर आप गीगाबिट 0x0 पे चेक करते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सेस स्विच है। यू सी लाइक लेट्स से गाइज अगर आपके पास ये व्यू नहीं है, ओके, तो आपके पास ये व्यू नहीं है, मतलब ये डायग्राम के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप स्टेप बाय स्टेप आप देखो ले टू डायग्राम बना सकते हो। तो लाइक यहाँ से हमने स्टार्ट करा था कोर स्विच से, ओके। तो कोर स्विच से हमने स्टार्ट करा था। तो कोर स्विच से लाइक पहले जो हमारा डिवाइस आया था तो गीगाबिट 0x0, तो ये आपका पोर्ट जा रहा था किसकी तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की तरफ, 1 की तरफ। देन गाइज इसका जो पोर्ट था गीगाबिट 0x0, ये जा रहा था आपका एज पर द CDP नेवर एक्सेस स्विच 1 की तरफ, ओके। तो देन गाइज अगर मैं एक्सेस स्विच पे जाके चेक करता हूँ, तो लेट्स से गाइज अगर मैं एक्सेस स्विच पे गया तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है देखो एक्सेस स्विच। अगर आप एक्सेस स्विच पे जाके सेम ही कमांड क्या रन करते हो गाइज, तो अगर एक्सेस स्विच पे गया मैं, ओके, तो सिमिलरली गाइज मैं वही सेम कमांड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से अगर मैं ये जो मेरी इस मैक के लिए ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड करेगा, तो अगर ये मैक एड्रेस मैंने कॉपी करा तो ये मेरे को बता रहा है लाइक इस पोर्ट की तरफ मैं कॉन्फ़िगरेशन क्या करूँगा, मैं सेंड करूँगा। एंड इफ वी सी द गाइज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पोर्ट गीगाबिट 0x2, और तो गीगाबिट 0x2 पे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा हूँ ये क्या एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन गाइज मैं किसके लिए यूज़ करता हूँ, मैं एंड डिवाइसेस के लिए। और अगर गाइज आप यहाँ पे चेक करोगे शो CDP नेवर, तो CDP नेवर पे आपको गीगाबिट 0x2 पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या है, हमारा एंड डिवाइस है। लाइक अगर कोई विंडो मशीन है या लिनक्स सर्वर है,
दीज डिवाइसेस नॉट रनिंग CTP गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके चेक कर सकता हूँ लाइक ये मेरा पोर्ट है, ये एंड डिवाइस से कनेक्टेड है। सो दैट मीन्स गाइज जो जिस होस्ट को हम फाइंड आउट करना चाहते थे वो उसका पाथ बेसिकली ये है, तो वो यह इस स्विच के गीगाबिट 0/2 से कनेक्टेड है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे थे 10.100 को। एंड जनरली गाइस अगर आपको स्लोनेस चेक करनी है मे बी जो आपका ये पोर्ट कनेक्टेड है इस स्विच के साथ मे बी ये हाफ डुप्लेक्स में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही यूज़र आपको इशू रिपोर्ट कर रहा था स्लोनेस का। तो लाइक लेयर विद द हेल्प ऑफ लेयर 2 ट्रेस पाथ आपने फाइंड आउट कर लिया जो आपका एंड यूज़र है वो आपके इस एक्सेस स्विच के इस पोर्ट पे कनेक्टेड है। देन गाइज मे बी लाइक अगर आप लाइक जो हमने स्टार्टिंग करी थी विद द हेल्प ऑफ पिंग, तो लाइक अगर मैं कोर से पिंग कर रहा था एंड यूज़र को तो इस सिनेरियो में ये क्या है पिंग हो रहा था। तो लाइक अगर मैं इस यूज़र को पिंग कर रहा था तो वो कोर से पिंग हो रहा था। इन केस गाइज अगर आप लेट्स से अगर आप पिंग कर रहे हो तो आपका पिंग में क्या आ रहा है डॉट 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 मीन्स क्या रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो उस केस में गाइज आप क्या करोगे, पहले आप आर टेबल चेक करोगे, क्योंकि इस सिनेरियो में गाइज जब आप इस डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो सोर्स आईपी आपका क्या लग के जा रहा है, जो आपका SBI कॉन्फ़िगर है इस कोर स्विच के ऊपर। तो ये जो कम्युनिकेशन है गाइज ये सेम ही नेटवर्क की कम्युनिकेशन है। तो सोर्स आईपी भी क्या है सेम सेगमेंट में है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है उसी सेगमेंट का पार्ट है। तो इस केस में गाइज लेट्स से अगर आपके पास पिंग नहीं आ रहा, आपके पास ड्रॉप आ रहा है, तो आप आर पैकेट में जाके चेक करोगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको मैक एड्रेस दिख रहा है दैट मीन्स क्या है कनेक्टिविटी क्या थ्रू है। इसका मीन्स गाइज क्या है जो आपकी एंड मशीन है मे बी इसने क्या कर रखा है ICMP क्या कर रखा है ब्लॉक कर रखा है। लाइक यू सी लाइक अगर आप विंडो मशीन की बात करो तो विंडो मशीन में अगर आपका फायरवॉल ऑन है तो वो अपने आप को अलाउ नहीं करता पिंग करने के लिए। जैसे आप विंडो मशीन में फायरवॉल को डिसेबल कर दोगे तो आपकी वो विंडो मशीन क्या है पिंग होनी शुरू हो जाएगी। बट इसका मीन्स ये नहीं है गाइस अगर आप पिंग करो और पिंग में आपको ड्रॉप दिख रहा है दैट मीन्स क्या कनेक्टिविटी नहीं है, ओके। और जो थर्ड केस क्या है लेट्स से पिंग भी नहीं हो रहा और आर पे एंट्री में क्या है लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ इनकम्प्लीट दिख रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैं कोई भी कैंड मशीन को अगर मेरे पास कोई यूज़र आया ही सेइंग लाइक जो मेरी मशीन का IP एड्रेस है विच इज़ 192.168.10.200, तो अगर मेरे को कोर पे आके मेरे को चेक करना है 10.200 तो गाइस इस केस में 10.200 के लिए मेरे पास क्या है देखो पिंग क्या आ रहा है ड्रॉप आ रहा है, ओके। नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा आर टेबल में चेक करूंगा शो IP आर, क्योंकि यहाँ पे देखो 200 के लिए क्या आर एंट्री क्या आ रही है इनकम्प्लीट आ रही है। दैट मीन्स क्या लाइक आर पैकेट भेज रहे हो आप बेसिकली पूछ रहे हो हु इज 10.200 इन माई नेटवर्क, तो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता दैट मीन्स क्या आपकी एंट्री क्या इनकम्प्लीट आ रही है। इस केस में गाइस लाइक अगर आपको ट्रेस आउट करना है मे बी लेट्स से एक्चुअल में किसी एंड यूज़र ने ये IP एड्रेस दे रखा है लेकिन नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस केस में गाइज आपको क्या है फिजिकली ट्रेस करना पड़ेगा, आपको डाटा सेंटर में जाना पड़ेगा और समहाउ लाइक हर एक लाइक एंड डिवाइसेस की भी क्या लेवलिंग लगी होती है, ठीक है। तो आपको फिजिकली उस डाटा सेंटर के अंदर जाना पड़ेगा और फिजिकली आपको स्विच ट्रैक करना पड़ेगा और उसका पोर्ट नंबर ट्रैक करना पड़ेगा, ओके। एंड नेक्स्ट गाइज मेरा जो टॉपिक है इसके अंदर लेयर स्विचिंग के ऊपर, ओके, दैट इज लेयर 2 ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ओके। फर्स्ट गाइज लाइक जब भी मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है पाथ को मॉडिफाई करना या मैनिपुलेट करना, ओके। और टेक्निकल टर्म में गाइज इसको हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी बोल देते हैं। जैसे BGP में काफ़ी यूज़ होता है ये वर्ड, JMPLS में। तो किसी भी मतलब नेटवर्क में अगर आपको पाथ मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो लेट्स से गाइज यहाँ पे जो हमारा जो सिनेरियो है लेयर 2, तो लेयर 2 में अगर आप कोर से इस होस्ट को पिंग करते हो या होस्ट 20 को पिंग करते हो, आई बिलीव बाय डिफ़ॉल्ट देखो अभी जैसे मैं इसको पिंग कर रहा था तो ट्रैफिक आपका ऐसे जा रहा था, ये पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 की तरफ जा रहा था, उसके बाद किसकी तरफ जा रहा था ये अपना एक्सेस स्विच की तरफ जा रहा था।
अब लेट्स से गाइस मेरे को ये पाथ फॉलो नहीं करना, मेरे को जब लाइक ये फ्रॉम द कोर अगर मैं इस मशीन को पिंग कर रहा हूँ तो जो मेरे को डिज़ायर पाथ चाहिए वो इस तरफ से चाहिए। ओके तो गाइस लाइक एनी आइडिया ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? हाँ जी, एक्सेप्ट माई गाइज ओल्ड स्टूडेंट। ओके मेरे को इस चीज़ का आंसर बताओ। लाइक अगर मेरे को कहते होते हैं जो एंड मशीन को रीच करना है तो मेरे को ट्रैफिक इस तरफ से भेजना है बाय डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2, तो इस चीज़ को मैं कैसे अचीव करूँगा? कौन सा प्रोटोकॉल आपका लेयर टू ट्रैफिक हैंडल करता है? हाँ जी, LLC। LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल काम करता है, तो फिर सर मैक एड्रेस मैकेनिज्म। दीपक सर प्रोटोकॉल पूछ रहे हैं ना सर आप, लेयर 2 का प्रोटोकॉल। नहीं कौन सा प्रोटोकॉल ये ट्रैफिक हैंडल करता है आपका? दीपक आप बताओ। ओके निखिल। डेटा लिंक लेकर सर LL2 काम करता है। रॉन्ग निखिल। निखिल भाई। हाँ भाई ऑफिस में एक्चुअली भाई। ओके सैम। DTP। यही तो भाई ये चीज़ें समझ ली। तो इसीलिए कि जो ये आपका कहते होते हैं हैंडल करता है वो करता है आपका STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो अगर लेट्स से गाइस अगर हम चेक करें इस स्पैनिंग नेटवर्क में रूट स्विच कौन है VLAN 10 के लिए, तो जस्ट फॉर द लाइक क्लैरिफिकेशन गाइस मैं क्या करता हूँ लाइक इन द रियल वर्ल्ड जो नॉर्मली हम रूट स्विच कन्फिगर करते हैं वो मेरे क्या होते हैं, हायर एंड के स्विचेस होते हैं। तो मैं कोर स्विच को क्या कर रहा हूँ VLAN 10 के लिए एक बार रूट बना रहा हूँ और आई बिलीव ओके ये ऑलरेडी रूट है, दैट इज़ ग्रेट। ओके इसीलिए अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, देखो अगर जो रेस्ट ऑफ स्विच कैसे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं तो लाइक स्पैनिंग ट्री में क्या है, एक रूट पोर्ट सेलेक्ट होता है आपका जो कि सिर्फ फॉरवर्डिंग में होता है, क्योंकि यही पोर्ट आपका डिसाइड करता है मैं इस लिंक के थ्रू क्या मैं ट्रैफिक फॉरवर्ड करूँगा। एंड आई बिलीव लाइक एज ऑफ नाउ VLAN 10 के लिए ये आपका रूट पोर्ट होगा और इस स्विच के ऊपर भी क्या है ये पोर्ट का होगा आपका रूट का होगा। दैट इज़ वाई गाइज बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये पाथ फॉलो हो रहा है। बट इन केस गाइज अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट थी आपको कहते होते हैं ट्रैफिक इस तरफ से भेजना था, मतलब इंस्टेड ऑफ वाया स्विच डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 आपको क्या है इस तरफ से ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, तो इस केस में क्या करोगे आप इस स्विच के ऊपर पर्टिकुलर VLAN के लिए आपको ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, क्योंकि आपको पता है लाइक आज का जो प्रोटोकॉल चलता है बाय डिफॉल्ट दैट इज़ PVST। तो PVST का बेनिफिट ये यहाँ पर VLAN पाथ को मॉडिफाई कर सकते हो। तो VLAN 10 के लिए गाइज अगर मैं इस पोर्ट को रूट बना दूँ और इसके ऊपर आई बिलीव ये ऑलरेडी होगा तो ये ट्रैफिक आपका अपने आप ही ऐसे जाने लग जाएगा। तो लेट मी शो यू गाइज, अगर आपको STP में आपको पता है अगर मेरे किसी एक पोर्ट को रूट पोर्ट बनाना है तो रूट पोर्ट बनाने के लिए क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ अपने नेटवर्क में। तो सबसे पहले गाइज लाइक जो रूट पोर्ट बनता है वो क्या आपकी क्या देखता है, कॉस्ट देखता है लिंक की। तो अगर मैं एक्सेस स्विच पे जा रहा हूँ, एक्सेस स्विच पे इफ आई सी शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10, तो VLAN 10 के लिए गाइज अगर आप चेक करो देखो रूट पोर्ट कौन सा आपका गीगाबिट 0x0 और आई बिलीव लाइक बाय डिफ़ॉल्ट हर VLAN का ट्रैफिक अभी इसी पोर्ट से जा रहा होगा, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से जा रहे हैं, हमने कुछ मॉडिफाई नहीं करा। तो रूट पोर्ट बनाने के लिए गाइस पहले क्या चेक होती है, पहले चेक होती है लिंक की कॉस्ट। देन चेक होता है गाइस अगर कॉस्ट डिसाइड नहीं कर पा रही, मतलब अगर कॉस्ट आई हो जाती है देन चेक होती है आपकी ब्रिज आईडी। और ब्रिज आईडी किसकी चेक होती है, अपस्ट्रीम डिवाइस की। अपस्ट्रीम डिवाइस समझते हो जो मेरे अपलिंक कनेक्टेड है, यानी कि ये बॉक्स। और देन गाइस चेक होती है आपकी लिंक प्रायोरिटी। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री के लिए गाइज ये रूट पोर्ट के लिए मैं 3 चीज़ें चेक करता हूँ, लेकिन पहले मैं कॉस्ट चेक करता हूँ। अगर कॉस्ट ने मेरे को डिसाइड कर दिया अभी हाँ इस पोर्ट को रूट बनाना है, तो फिर मैं बाकी की चीज़ें चेक नहीं करूँगा, लाइक मैं ब्रिज आईडी या लिंक प्रायोरिटी चेक नहीं करूँगा। तो इस केस में गाइज अगर मैं
चेंजेस अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, जैसे अभी मेरे पास इशू आया था, फिजिकली पोर्ट अप दिखा रहा था लेकिन लेयर 1 लूप बन रहा था, तो उस केस में गाइज मेरे को पाथ मैनिपुलेट करना पड़ा लेयर 2 में, यानी कि मेरे को दूसरे लिंक पे ट्रैफिक डालना पड़ा। तो गाइज ये रिक्वायरमेंट आती है, ये काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट आती हैं, लेयर 3 में भी आती हैं और लेयर 2 में भी आती हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मेरे को पाथ मॉडिफाई करना है, एक लिंक से दूसरे लिंक पे ट्रैफिक डालना है, तो मैं कैसे डाल सकता हूँ। ओके, तो इस सिनेरियो में गाइज मैं एक्सेस स्विच पे गया और सिंपली गाइज अगर मेरे को कॉस्ट कम करनी है किसी एक पोर्ट की ताकि वो रूट पोर्ट बन जाए मेरा, तो लाइक अभी जो मेरा पोर्ट है गाइज गीगाबिट 0y0 जो कि ट्रैफिक कैरी कर रहा है, अगर मैं गीगाबिट 0y1 पे गया, क्योंकि अभी कॉस्ट क्या है 44 है, तो अगर मैं स्पैनिंग ट्री कॉस्ट एंड लेट्स से 2, okay, this command I believe will change the cost for all the VLAN, but right now guys हमें सिर्फ VLAN 10 के लिए चेंज करना है, तो स्पैनिंग ट्री VLAN 10 cost 2, तो ये कमांड क्या करेगी, सिर्फ VLAN 10 के लिए इस पोर्ट की कॉस्ट क्या कर देगी, 2 कर देगी। गाइस सेम कंसेप्ट, अगर आपको ये सेम चीज़ अगर OSPF में अचीव करनी होती, जैसे आपके पास ये राउटर है, 2 लिंक है आपके पास, अगर आपको लिंक 1 लिंक 2, अगर मेरे को लिंक 2 को प्राइमरी लिंक बनाना है तो मैं सिंपली क्या करता, IP OSPF कॉस्ट क्या कर देता, मैं लो रख देता, लेट्स से 1, और इसकी लिंक की कॉस्ट मैं कर देता 5। तो स्पैनिंग ट्री में गाइस देखो ये OSPF क्या है आपका राउटर पे, यानी कि लेयर 3 ट्रैफिक की बात कर रहे हो आप, और इस केस में गाइज हम जो बात कर रहे हैं वो लेयर 2 ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। ओके, तो इस सिनेरियो में गाइज मैं स्पेसिफिक इस VLAN के लिए स्पैनिंग ट्री में इसकी कॉस्ट मैंने क्या कर दी, कम कर दी। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइज, अगर आप चेक करो शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10, तो ये आपका क्या बन गया, गीगाबिट 0y1 का रूट पोर्ट बन गया, और गीगाबिट 0y2 गीगाबिट 0y1 जो आपका पोर्ट है ये किस तरफ जा रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की तरफ जा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की तरफ अगर मैं जाऊं, डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं 2 पे जाता हूं और इस पे अगर मैं चेक करता हूं शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10, तो 10 के लिए रूट पोर्ट ऑलरेडी क्या है, गीगाबिट 0y1 दिस वे। एंड रिमेंबर गाइज स्विचिंग ऑलवेज क्या है गाइज, सिमेट्रिक होती है। सो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जो लेट्स अगर ये मशीन कोर से कम्युनिकेट कर रही है तो ये मेरा क्या है गाइज फॉरवर्ड पाथ है, और ये मेरा क्या रिवर्स पाथ है। स्विचिंग में ऑलवेज क्या ये पाथ यानी कि फॉरवर्ड एज वेल एज द रिवर्स पाथ हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा अगर ये मशीन कोर से कम्युनिकेट कर रही है तो रिक्वेस्ट आपकी ऐसी जाएगी और रिप्लाई ट्रैफिक ऐसे आएगा, नो। राउटिंग में ये हो जाता है जिसको हम असिमेट्रिक राउटिंग कहते हैं, बट स्विचिंग में ऑलवेज याद रखना जो आपका कहते होते हैं, अगर ये कोर कम्युनिकेशन कर रहा है इस मशीन से तो रिक्वेस्ट और रिप्लाई ट्रैफिक हमेशा ऐसी रहेगा। लेकिन राउटिंग आपकी क्या है, असिमेट्रिक हो सकती है। स्विचिंग हमेशा आपकी क्या है, जो आपका फॉरवर्डिंग पाथ है वही आपका रिवर्स पाथ रहेगा। क्लियर गाइस? हाँ जी क्लियर। अभिषेक, सैम? यस सर। सर रिकॉर्डिंग्स हो रही है सर? हाँ जी हाँ जी। क्लियर भाई। दीपक? ठीक है, तो ये चीज़ें यार, ये चीज़ें आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्योंकि काम में भी इंटरव्यू में ये पूछेंगे, ये स्पेशली लैन में स्विचिंग में कई बार पूछते हैं, लेकिन ये डे टू डे ऐसे काम आते हैं। मतलब तो ये चीज़ें आपको ऐसे समझना पड़ेगा कैसे, मतलब ये मतलब ट्रेस पाथ कैसे, मतलब फाइंड आउट कैसे करते हैं नेटवर्क में, और ये जो मैंने आपको बताया ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ओके, तो गाइज आज की क्लास में मेरे को इतना ही पढ़ाना था मेरे को स्विचिंग में। एंड कोई क्वेश्चन है कोर्स के रिगार्डिंग तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर रिकॉर्डिंग सारी मिलेगी ना? ऑब्वियसली यार, जो मैं तो घर पे बैठा हूँ, मेरे को तो कोई काम नहीं है।
नहीं नहीं, ये क्लास में बताओ, क्वेश्चन अभी समझ आया आपको, ये चीज़ जो मैंने पढ़ाई अभी? यस सर, यस सर, ये समझ में आया। और सर रियल सिनेरियो में हम लोग को मतलब कैसे मिलता है, मतलब मान लो कोई कंपनी है, बार्कले कंपनी है, और हम लोग एज ए एंटिटी डेटा या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे मतलब इसको ट्रेस करेंगे वहाँ यहाँ पे तो हम लोग लॉजिकली देख लेते हैं। वही तो मैंने बताया ना, साइड बाय साइड बताया कैसे। मैंने देखो ये डायग्राम बनाया था इसमें, इस पे। तो पहले आप कोर पे जाओगे, और जनरली गाइज अगर आप देखोगे कोर स्विच, जैसे जैसे आप कोई डिज़ाइन करते हो नेटवर्क अपना, तो अगर मैं ये सेगमेंट यूज़ कर रहा हूँ VLAN 10 के लिए, तो फर्स्ट यूजेबल IP क्या होता है? गेटवे IP होता है। और ये गेटवे IP कहाँ कन्फिगर करते हैं? हम कोर पे कन्फिगर करते हैं, SBI, ठीक है। तो जितनी भी आपकी VLAN होती हैं, उनका गेटवे IP क्या होता है? आपका कोर होता है। और वो कोर IP क्या करते हैं हम, वो फर्स्ट यूजेबल IP हम क्या करते हैं? एज ए गेटवे IP यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आपको कोर स्विच पता चल गया, तो ये एक तरह से लगा लो बैकबोन डिवाइस है। इसके बाद आप फिगर आउट कर सकते हो आपकी LAN की कनेक्टिविटी कैसे है और आपकी WAN की कनेक्टिविटी कैसे है। तो अगर आपके पास डायग्राम नहीं है, तो आप, जैसे मैंने आपको आज लेयर 2 का बताया, लेटर ऑन गाइज मैं आपको लेयर 3 का बताऊंगा कैसे। तो आप अपना सेटअप खुद बिल्डअप कर सकते हो, यानी कि खुद डायग्राम बना सकते हो किसी भी कंपनी का। ठीक है दीपक, मतलब कुछ इशू हो गया, बोल नहीं रहे आप? हेलो, चैट कर लो अगर कुछ इशू है तो। मतलब पॉइंट ये है, मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप पिंग कर सकते हो, और कोई मतलब इस कोर्स के बारे में कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हो आप मेरे से। ठीक है गाइस, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। और ऑब्वियसली गाइस देखो, मेरा एजेंडा क्या है, मेन टॉपिक मैं लाइव कवर करूँगा, बाकी मैं आपको वीडियो दूंगा अपनी CCNP की, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है काफ़ी ये आपको करना पड़ेगा अपना, कहते होते हैं, इम्प्रूव।